2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज मध्य प्रदेश से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री आज जोरदार दस्तक दे रहा है विदिशा में। सम्राट अशोक से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ससुराल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लोकसभा क्षेत्र, मौजूदा नेता विपक्ष सुषमा स्वराज का लोकसभा क्षेत्र, खुद शिवराज सिंह चौहान यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बुधनी के अलावा आप तो सोच रहे होंगे कि विदिशा की जनता की तो किस्मत खुल गई, मगर जब आप विदिशा में घूमते हैं तो यहां पर विकास की हकीकत आपके सामने उभर कर आती है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। कांग्रेस की तरफ से शशांक भार्गव जो कि प्रत्याशी भी हैं पार्टी की तरफ से, और सुखप्रीत कौर जो कि सचिव हैं बीजेपी की। आप दोनों का स्वागत है। मगर ऐतिहासिक तौर पर अहम विदिशा आखिर क्यों मायने रखता है इन चुनावों में, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दूर विदिशा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीट है। विदिशा, गंज, बासोदा, सिरोंज, कुरवाई और शमशाबाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी के अलावा इस बार विदिशा से भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस से शशांक भार्गव मैदान में है। गंज, बासोदा से बीजेपी ने तीसरी बार हरि सिंह रघुवंशी पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने यहां से एक युवा चेहरे निशंक जैन को मैदान में उतारा है। सिरोंज सीट से राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा बीजेपी उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने उनके मुकाबले में गोवर्धन उपाध्याय को उतारा है। कुरवाई सीट पर बीजेपी के वीर सिंह पवार का कांग्रेस के पान भाई पंथी से टक्कर है, जबकि शमशाबाद सीट पर बीजेपी ने अपने वर्तमान विधायक सूर्य प्रकाश मीणा पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने उनके मुकाबले में ज्योत्सना यादव को मैदान में उतारा है। अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज जैसे बड़े नेताओं की संसदीय सीट विदिशा विकास की दौड़ में काफी पिछड़ा हुआ है। बेरोजगारी, उद्योग धंधों का अभाव, कृषि का पिछड़ापन, खस्ता हाल सड़क इस बार यहाँ के चुनावी मुद्दे हैं। विदिशा सहित पूरे मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को तय होगा कि कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। और हम आपको बता दें, हर बार की तरह हमने आम जनता के सामने 5 मुद्दे रखे। बिजली, सड़क, पानी, महंगाई, कानून व्यवस्था, और 88% लोग सड़क को लेकर नाखुश हैं। हम आपको यह भी बता दें कि 95% लोग महंगाई से परेशान। इससे पहले कि अपने पैनलिस्ट का रुख करूं, मैं आपके सामने विरोध का एक जरिया दिखाना चाहूंगा। इन महिलाओं के गले में मास्क देख रहे हैं आप, उसी तरह से यहां इन 2 पुरुषों के गले में मास्क देख रहे हैं। यह किस्म का सांकेतिक विरोध इसलिए है क्योंकि यहां सड़कों की हालत इतनी जर्जर है कि धूल उड़ती है और उस धूल से लोग बेतहाशा परेशानी में हैं। हमारे साथ सुखप्रीत कौर हैं बीजेपी के। सुखप्रीत जी, स्वागत है। मुझे ये बता दीजिए सुखप्रीत जी, 10 साल हो गए विदिशा में, बीजेपी का गढ़ है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लोकसभा सीट है, तो मुझे बताइए सुखी कौन है और आपसे प्रीत क्यों करे यहां की जनता? जनता प्रीत करती रही है और बार बार इलेक्शन करा के उसमें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मतों से जीत करा के जनता ये दर्ज कराती रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा यहाँ पर कोई नेता नहीं है। नहीं सुखप्रीत जी, तो क्या इसका मतलब आपको आपके पास लाइसेंस मिल जाता है कि आप विकास ना करें? लाइसेंस की बात नहीं है जनाब, हमने इतना विकास किया है और आज भी जो सीसी रोड का निर्माण हो रहा है वो आपके। मैं तो दिन भर से हूं मैडम, मुझे तो विकास नहीं दिखाई दे रहा। विकास अगर आप बोलने देंगे, जो सीसी रोड बन रही है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यही जानते हैं कि पिछले 4 महीने किस तरीके से भारी वर्षा हुई और रोड का क्या हाल हुआ। उसके बाद जो सीसी रोड का निर्माण शुरू हुआ ये दोनों तरफ से हुआ ताकि ये जल्दी खत्म हो जाए। सत्ता में तो आप 10 साल से हैं। चलिए शशांक जी, सवाल यहां पर ये कि बीजेपी का गढ़, यहां पर विकास की अधूरी कहानी साफ तौर पर दिखाई देती है, मगर आप इतने कमजोर क्यों हैं? क्यों नहीं दस्तक दे पा रही कांग्रेस यहां पर? पहले तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जिसको सवालों का जवाब देना था उन्हें बुलाना चाहिए था आपको। मेरे खिलाफ आदरणीय मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। बिचौलियों का काम इस विदिशा की जनता को पसंद नहीं है। पिछले 5 सालों में जो
पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन करके साबित कर दिया है विदिशा की जनता में कि भारतीय जनता पार्टी उसका जनाधार खो चुकी है। इसलिए मजबूरन कई महीनों तक ढूंढने के बाद मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्वयं ये मुख्यमंत्री जी का कर्म क्षेत्र है। जो व्यक्ति 5 बार सांसद रहा हो उसका ये कर्म क्षेत्र है और कर्म भूमि मातृभूमि। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री को स्वयं चुनाव लड़ने आना पड़ा, ये सिद्ध हो चुका है। क्या वजह क्या है? वजह क्या है यहाँ पर? क्या डर क्या है शिवराज जी को कि उन्हें यहां से भी लड़ना पड़ा? क्या राघव जी ने उनका सिर इतना बुलंद कर दिया या फिर कोई और वजह? मैं आपसे एक प्रति प्रश्न करना चाहती हूं। जब सोनिया गांधी 2 जगह से लड़ती हैं तो क्या उनके मन में असुरक्षा की भावना होती है? सोनिया जी जब चुनाव लड़ती हैं वो पूरे देश की नेता हैं और उन्होंने एक बार से चुनाव लड़ा जनता की डिमांड पर, लेकिन विदिशा की जनता ये चाहती है कि यहाँ के जो हमारे नुमाइंदे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनको पिछले 15 साल भोग चुकी है और इस बार उनका काला मुंह करके जेत भेजना चाहिए। सच तो ये है, सच। काला मुंह कौन किसका करेगा और जनता किसको झाड़ू लगा के साफ करेगी ये पता चल जाएगा जब चुनाव का रिजल्ट। नहीं, बहुत अच्छा आपने चुनावी भाषण दिया, मगर आप तथ्यों पर आते हैं। शिवराज जी ने कहा कि मैं इस जगह को पेरिस जैसा बना दूंगा। अब 10 साल में आप क्या कर पाए जो अगले 5 साल में आप कर पाएंगे? शिवराज जी ने पहली बात तो ये कभी नहीं कहा कि मैं इसको पेरिस बना दूंगा। ऐसी जगह बना दूंगा कि दुनिया भर के लोग यहाँ आएंगे, ऐसा तो कहा था। मुझे जवाब देने दीजिए। शिवराज जी ने विदिशा को विदिशा ही बनाना चाहते हैं और हमेशा सड़कें बनाई। अगर 1 साल वर्षा ज्यादा होकर सड़क खराब हो गई और अगर आपका घर का काम चलता है, जितने दिन आपका कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो जनाब धूल तो उड़ती है। आज की जो असुविधा है आज की ये सड़क जिसकी बात कर रही है हमारी बहन सुप्रीत कौर जी, सन 27 मार्च 2011 को केंद्र सरकार ने 160 करोड़ रुपए सड़क के लिए राज्य सरकार के खाते में जमा किया। क्योंकि हिंदुस्तान में संघीय ढांचा है इसलिए काम करने का अधिकार राज्य सरकार को है और 2011 से आज तक धूल उड़ रही है, उसके 1.5 साल पहले से धूल उड़ रही है और आज हमारी बहन ये कह रही है नहीं, NH 86 का जितना भी काम करवाया वो भारतीय जनता पार्टी ने अड़ के कैसे पैसा लिया है। आज 1700 करोड़ रुपए जो NH के यहाँ पर मध्य प्रदेश में आए हैं उसमें से 80% सिर्फ कमलनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च हुए हैं। मध्य प्रदेश को 3 ये आंशिक विकास क्यों? आरोप ये भी लगता है कि जानबूझकर यूपीए सरकार मध्य प्रदेश में कम से कम नेशनल हाईवेज में वैसा निवेश नहीं कर रही है ताकि विकास का फायदा शिवराज सिंह चौहान न ले जाए। पहले तो हमारी बहन जानकारी ठीक कर लें, जो भी बोले वो तथ्यात्मक बात करें कि 160 करोड़ रुपया 27 मार्च 2011 को राज्य सरकार के खजाने में जमा है सड़क के लिए, जिसको कि ये NH 86 कहते हैं। मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान में संघीय ढांचा है और राज्य सरकार काम कराने के लिए जवाबदेही है। उनका ये कहना है कि नहीं NH रोड NH ही बनाती है, अभी NHI का गठन हुआ है। नहीं, एक मिनट सुप्रीत जी आप यहाँ आइए, आप इधर मत आइए। मेरा आपसे सवाल नहीं, एक मिनट नहीं, सवाल मैं करूंगा। सवाल ये कि सड़क की हम बदहाली देख चुके हैं, 10 साल बाद अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मेरा प्रश्न आपसे ये, शिक्षा, एक भी शिक्षा संस्थान मुझे नहीं दिखाई देता। उद्योग को लेकर यहाँ क्या स्थिति है? शिक्षा संस्थानों की बाढ़ है। अगर आप उठा के देखिए मुद्दे। कौन सा? एक नाम तो बताइए कोई। जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं 311 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं। विदिशा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज दिया। नाम तो दीजिए, एक नाम। मैं पहले तो ये सड़क की बात भी कर लूं। आपके पास, माफ कीजिएगा सुप्रीत जी, आपके पास एक नाम नहीं है। मुझे बोलने का मौका दीजिए। दिग्विजय सिंह जी के टाइम पर, आप मेरे को माइक दीजिए, दिग्विजय सिंह के टाइम पर प्राथमिक स्कूल नहीं थे। आज हमने 250 से 300 स्कूल उन्नयन किया है। सुप्रीत जी एक मिनट। स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे, सड़कों के नाम पे कुछ था ही नहीं। आज सड़कों की कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। अरे भाई तब तो सड़कें ही नहीं थी तो कंस्ट्रक्शन। बात सुनिए मेरी बात। दिग्विजय सिंह ने कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता ने उन्हें दरवाजा दिखा दिया। आप भी वही कर रही हैं, तो आपको क्यों ना दरवाजा दिखाया जाए? मध्य प्रदेश में 84,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। अरे विदिशा की बात कीजिए ना। विदिशा की काली मिट्टी धंसती है, यहाँ बैठे सबको मालूम है। हर
जो हमारी बहन स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा की बात कर रही हैं, मैं आपको ये बता दूं कि ना तो कोई स्वास्थ्य के उसमें वो हुआ है यहाँ तरक्की। विदिशा के अस्पताल में 54 डॉक्टरों की पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन आज 20-22 डॉक्टर विदिशा के सिविल हॉस्पिटल में पदस्थ हैं। विदिशा के हॉस्पिटल की ये हालत है कि यहाँ पर रेफर सेंटर का काम किया जाता है। कोई मरीज अगर आ जाता है तो उसे भोपाल भेज दिया जाता है। शिक्षा के मामले में जो संस्था यहाँ पर चालू थी SSL जैन कॉलेज, उसकी एड बंद कर दी शिवराज सरकार ने, इसलिए वो। अगर ये झूठ है तो आप मुझे अब तक नहीं बता पाए हैं कि एक शिक्षण संस्थान जो शुरू किया विदिशा में, हाँ बताइए, नाम तो दीजिए। 2003 से लेकर 2010 तक गर्ल्स कॉलेज जो बना है वो किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। एक मिनट, जो स्टूडेंट्स के लिए स्टेडियम बनाया वो किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया क्या? जवाब दीजिए। ये वो लोग हैं जो 1 घंटे में गणेश जी को पूरे हिंदुस्तान में दूध पिला देते हैं। 10 कॉलेज का पूरे विदिशा शहर में नहीं है। मेरी बहन को इस बात की जानकारी नहीं है कि विदिशा शहर में कितने कॉलेज हैं और कितने चल रहे हैं और कब से चल रहे हैं। कृपया अपनी जानकारी सुधारें। चलिए हम आम लोगों के बीच जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं। जी पूछिए। मैं शशांक भार्गव जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 4 साल पहले सोटिया रोड पे IT का उद्घाटन किया था, जिसका करोड़ों रुपए आया था, वो कहां है? आपने किया था ये? चलिए ITI का कॉलेज का मैं चेयरमैन हूं, ये सच है, और वहां की बिल्डिंग के लिए पैसा आया था, लेकिन राज्य सरकार में बैठे नुमाइंदों ने ऐसी जगह वो जगह अलॉट कर दी जहां रोड ही नहीं है, तो मैं बिल्डिंग बनाए क्या करूंगा? अगर आपने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं किया। ये झूठे आरोप लगाना कांग्रेस की पद्धति है। चलिए और लोगों से लेते हैं, और लोगों से सवाल लेते हैं। हाँ मेरा एक सवाल सुप्रीत तौर कीजिए। सन 92 से 2014 तक भाजपा को विदिशा की जनता ने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष सब दिया। एक काम ऐसा विदिशा में भाजपा बता दे, वो गर्व से कह सके कि वर्तमान में विदिशा। यही सवाल मेरा शुरू में भी था। क्या काम कोई और नहीं, खुद दिग्विजय सिंह कर रहे हैं? आप स्वयं ही आप दे चुके हैं इस बात का जवाब कि 2003 में जब उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी तो जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता बता दिया था। इसके एक बार जनता ने किसी को दंड देती है, दोबारा फिर दंड नहीं दिया। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि चुनौती दे सकते हैं, युवाओं की उम्मीद बन सकते हैं, मगर खुद दिग्विजय सिंह उनकी जड़ें काटने में लगे हुए हैं, ऐसा आरोप। ये गलत है। ना तो दिग्विजय सिंह जी उनकी जड़ें काट रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी उन्हें मजबूत कर रहे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार युवाओं की उम्मीद पर खरा उतरेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार बिजली जो बिल्कुल बुनियादी जरूरतें हैं वो देने में मध्य प्रदेश में नाकाम रही, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली पर काम किया। आज गांव-गांव तक जो बिजली है वो 24 घंटे की बिजली दी जा रही है। विदिशा में भी किसानों को 24 घंटे की बिजली मिल। अच्छा, तो आप रिपीट कर रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये है, सच तो ये है कि आपके यहां पर 3 ऐसे नगीने हैं, विजय शाह की बात करें, ध्रुव नारायण सिंह की बात करें और राघव जी की बात करें। आप मुझे बताइए, ऐसे मंत्रियों के होते हुए एक महिला क्यों सुरक्षित महसूस करे बीजेपी के शासनकाल में? महिला किस प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में सुरक्षित महसूस कर रही है? क्या ये तर्क है आपका? क्या ये तर्क है? क्या ये तर्क है आपका? नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो केंद्र की सरकार ऊपर बैठी है, जिसने ढीले ढाले कानून बनाए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की मानती नहीं है, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बिना विलंब किए जो तो आपके विजय शाह तो मुख्यमंत्री की पत्नी तक पर टिप्पणी करते हैं। कोई टिप्पणी नहीं, वो एक सुनिए, मैं उसमें एक बात कहना चाहूंगी। विजय शाह जी और हमारी भाभी, ये देवर भाभी का रिश्ता है, इसमें कोई ऐसी गंदी बात नहीं। पुनः उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और इस जनता का भी। हम आपको बता दें कि हम कल मुलाकात कर रहे हैं होशंगाबाद में। इसके अलावा अब से कुछ देर बाद देखिए घोषणा पत्र हर्षवर्धन के साथ। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।